हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था और वो क्वेश्चन लिया गया है दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से, ICSE क्लास 9th, दास गुप्ता बनर्जी, दैट मीन्स भारतीय भवन पब्लिकेशन। ओके, तो चलिए इसी बुक से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में देखिए, अब यहाँ से एक न्यू टाइप्स स्टार्ट होता है और वो नया टाइप क्या है कि पहले हम लोगों को थीटा चेंज करना पड़ता होगा। मैंने हर एक क्वेश्चन में ये बताया है कि आपको थीटा कैसे चेंज करनी है ना। अगर आप अभी तक हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करें। वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको शुरू से बेसिक के साथ किस तरह से फॉर्मूला को याद रखा जा सकता है, सारी बातें हमने बताया है। तो चलिए, अब हम लोगों को ये न्यू टाइप है तो आप यहाँ से स्टार लगा लेंगे और ऐसे क्वेश्चन से ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने कुछ चेंजिंग किया है और अब कमेंट पढ़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत सारा चेंजिंग हो रहा था इतने दिनों से, इसीलिए लाइव क्लास नहीं आ पा रहा था। तो जैसे कि मैंने अपना कमेंट्स और स्क्रीन देखने का एक अच्छा व्यवस्था किया है, आगे मेरा स्क्रीन भी लगा हुआ है तो मैं वहीं पे देख पाऊँगा। हाँ, थोड़ा सा दूर में आज रखा हुआ है लेकिन इसको जल्द ही मैं अरेंज कर लूँगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू cos 75 डिग्री। ओके, और a का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। sin 2a इक्वल टू cos 75 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ आपको प्रॉब्लम ये हो रहा है ठीक है। देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे साइन दिया हुआ और इक्वल टू में अगर ये साइन हो जाता तो मेरा काम बन जाता, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरह से अब हम लोगों को थीटा चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमने बताया है कि अगर आप ये टेन या साइन या कॉस यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को चेंज करेंगे तो थीटा को चेंज नहीं करेंगे, बार बार हमने ये बताया है। तो यहाँ हम लोगों को क्या चेंज करना पड़ेगा, कॉस थीटा को चेंज करना पड़ेगा या फिर आप साइन थीटा को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि थीटा को कैसे चेंज करना है और आज हम आपको बताएंगे कि साइन को कैसे चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे sin 2a रख दिया, ठीक है ना। इस कॉस का कोई काम नहीं है तो कॉस को हमने साइन रख लिया। लेकिन यह ध्यान ये रखना है कि मैंने आपको बताया है कि साइन का जो रिलेशन है वो किससे है, कॉस से है। तो वही रिलेशन वाला को ही चेंज करेंगे। जैसे साइन को चेंज करेंगे किसमें, कॉस में, और कॉस को चेंज करेंगे साइन में। तो ये साइन को चेंज कर दिए, कॉस था अब साइन कर दिए, तो थीटा चेंज नहीं करेंगे। तो थीटा चेंज नहीं करने का मतलब हो गया कि 90 माइनस 75 ही रहने देंगे, ये चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री जिससे हो उससे चेंज कर देते हैं। ये पहले चेंज हो जाता था, पहले 25 लिखते थे, अब लिखेंगे हम 50 लिखेंगे, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाता। लेकिन आज क्या करेंगे, अब इसको नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट मीन्स 15 ऐड करने पर 90 होगा, तो 15 डिग्री कहीं दिया हुआ है क्या, कहेंगे कि सर कहीं नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये उस मेथड से नहीं बनेगा। तो काम खत्म हो गया, बस इतनी बातें हैं। देखिए अभी और मैं सिखाऊंगा बहुत कुछ, इसीलिए आप घबराइए नहीं। तो ये हो गया साइन, देखिए कॉस
थीटा के बदले हमने ये लिख दिया। अब आपको कहेंगे कि ये कैसे लिख दिए, तो साइन 90 माइनस 75 इक्वल टू कॉस 75। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए यहाँ पे ये तो लिखना जरूरी भी नहीं था। देखिए यहाँ कंपेयर करेंगे तो 2a इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस 75, तो 2a इक्वल टू हो गया हमारा क्या 15, तो a इक्वल टू क्या हो गया 15/2 दैट इज 7.5। ये आंसर हो गया। देखिए अभी रुक जाइए, अभी आपको घबराना नहीं है, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से और भी अप्रोच है हमारे पास। बड़े लंबे समय के बाद मैं लाइव कर रहा हूँ, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नूतन शाह हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वागत है आपका। 1 मिनट वेट कर लेना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब माइक लगा लिए हैं और इसको साफ करने का कुछ नहीं है। अब माइक खोलना पड़ेगा, इससे पहले इससे मैं साफ कर लूँ। अब इसका भी व्यवस्था करना पड़ेगा। ये रजाई लीजिए और कंबल लीजिए, ये दिन भर चलते रहता है। देखिए इसका सेकेंड मेथड भी हम लोग आज जानेंगे। देखिए हमने कहा कि यहाँ पे साइन को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? साइन का रिलेशन है कॉस से, तो कॉस लिख दिए। हमने कहा था कि दोनों में से या तो साइन को चेंज करना होगा या तो थीटा को चेंज करना पड़ेगा। अगर थीटा कब चेंज करेंगे? तो जब उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ हो, यानी इसको किसी में ऐड करने पर 90 हो, तो 2a को इसमें ऐड करके 90 कैसे पुरा सकते हैं? जैसे यहाँ पे हमारा 15 डिग्री रहता, तब मैंने कहा कि ये 75 होगा और दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसी का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए इस स्थिति में हम लोग थीटा को चेंज नहीं करके साइन को चेंज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कॉस को हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा चेंज नहीं करेंगे, 2a के बदले 2a ही रहेगा, इक्वल टू क्या हो गया कॉस 75 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया। देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो गया, लेकिन आप उसको कट नहीं करेंगे, इक्वल टू क्या हो गया 75। तो 2a उस पार लेते जाएंगे तो 90 माइनस 75 इक्वल टू 2a हो जाएगा। 2a इक्वल टू 15 बचेगा और a इक्वल टू क्या हो गया 15/2 दैट इज 7.5। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इजी वे में बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है tan थीटा इंटू tan 40 डिग्री इक्वल टू 1। तो आपको ये याद रखना है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए tan का होता है 1/cot, है ना, और यहाँ पे कॉट है, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 इंटू में है, तो क्या करेंगे किसी एक को चेंज कर लेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, 40 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बनने के लिए यहाँ 50 चाहिए, जिससे 90 हो जाता, तो यहाँ है नहीं, इसीलिए थीटा को चेंज नहीं करेंगे, 10 को चेंज करेंगे। तो 10 को किस में चेंज करना चाहिए? आप याद रखिए कॉट में।
टेन को कॉट बना दिए हैं, इसीलिए 90 माइनस थीटा को चेंज नहीं करेंगे, थीटा के बदले थीटा ही रहेगा। अब ये भी याद रखना है कि अगर आप एक को चेंज कर रहे हैं, देखिए यहाँ एक को चेंज कर रहे हैं तो दूसरे को चेंज नहीं करना है, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा 40 इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए ये 10 इंटू कॉट, आप क्या कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा इंटू 10 का 1 बाय कॉट हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉट 45 डिग्री। अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया ना कि क्या किया जाएगा, तो देखिए आप इस तरह से इसको कट नहीं कर देंगे, ये हो गया हमारा कॉट 90 माइनस थीटा बाय, अभी देखिए इसका फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद तो 10 पे ही आ जाएंगे, तो फिर इतना मेहनत मैंने क्यों किया है इसको अब एलिमिनेट करने के लिए। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 40 डिग्री। अब कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, तो हो गया यहाँ हमारा थीटा इक्वल टू 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री। तो आपका ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, 50 डिग्री। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन 22, क्या दिया हुआ है, साइन 22 इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए 22 का कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम इक्वल टू 90 डिग्री हो जाना चाहिए, तो यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। तब हम लोग साइन को चेंज करेंगे, तो चलिए साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ और भी दिक्कत है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि साइन का रिलेशन किससे है, कॉस से है, और यहाँ कॉसेक दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल सा था, साइन को कॉसेक में इजी वे में हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 बाय समथिंग इक्वल टू ये हो गया कॉसेक 90 माइनस थीटा। समझ पा रहे हैं, तो ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू नहीं है, ये प्रूफ करना है। चलिए इतना इक्वल टू, तो ये देखिए यहाँ पे हो गया क्या, कॉस सेक 90 माइनस थीटा बाय कॉस 22, यह है कॉसेक 22। कुछ क्वेश्चन गलती उतार लिया है, इक्वल टू 1 है, वही तो यहाँ 1 नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, इक्वल टू है यहाँ 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक 22। तो बस यहाँ आप समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको और भी मेथड इसमें मैं बताऊंगा। देखिए कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 22, तो थीटा इक्वल टू हो गया 90 माइनस 22 दैट मीन्स 68 डिग्री, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही आंसर रहा होगा 68 डिग्री। अब मैं आपको और भी बताऊंगा कि देखिए कैसे इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ को सीखना है, सॉल्यूशन करने से कोई मतलब नहीं है। काफ़ी नॉइज़ हो रहा है बाहर में। देखिए मैंने कहा कि साइन को यहाँ यूं ही रहने दो, आपके मन में आ रहा होगा कि इसका क्या होगा, ये देखिए इसका क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, देखिए इस 90 माइनस थीटा को चेंज नहीं करेंगे, इसी को हम लोग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे 1। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन साइन हट जाएगा, आप समझ पा रहे हैं। देखिए साइन 22 बाय साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1, तो साइन
22 इक्वल टू हो गया साइन 90 माइनस थीटा। तो हो कंपेयर कर देंगे तो 22 इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस थीटा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो 90 माइनस 22 इक्वल टू 68। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को जैसे तैसे कैसे भी करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में यही एक कन्फ्यूजन था और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपसे हर एक क्वेश्चन ईजी वे में बन रहा होगा। ट्रिगोनोमेट्री हार्ड कब हो जाता है, जब हम लोग 10th क्लास में उसके मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रूविंग का सॉल्व करेंगे और उसमें जब वो फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारे फॉर्मूले जब हम लोग 10th क्लास में यूज करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा हार्ड होगा, वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना आसान है, यहाँ दिया हुआ है cos 20 और यहाँ इक्वल टू m और cos 75 इक्वल टू n। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 20 है और यहाँ 70 है, दोनों को सम करके देखते हैं तो 90 हमारा हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग थीटा चेंज करके बनाते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। तो cos 90 माइनस क्या करेंगे थीटा को चेंज करेंगे, इस 20 को चेंज करेंगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री से चेंज कर देंगे, समझ पा रहे हैं। कॉस को कॉस ही रहने दिया तो थीटा को चेंज कर दिया, थीटा को चेंज करना मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री सब्ट्रैक्ट करना, इक्वल टू क्या दिया हुआ है m, यानी हमारे पास हो गया cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा के जगह पे ये m हो गया। साइन 70 डिग्री का वैल्यू m हो गया और cos 70 डिग्री का वैल्यू n हो गया। आपसे पूछा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m है हमारे पास साइन, तो साइन स्क्वायर 70 प्लस n है हमारे पास कॉस, तो कॉस स्क्वायर 70। देखिए साइन स्क्वायर थीटा सेम हो तो साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर 1 होता है और ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं, यानी आपका आंसर हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसका आंसर 1 है। यहाँ देखिए यहाँ भी हमारा उसी सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है सेक 50 इक्वल टू a, है ना। तो सेक 50a दिया हुआ है तो सेक को चेंज करना है, तो आपको इस सेक को किस में चेंज करना है। देखिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लीजिए। देखिए यहाँ 50 है और यहाँ 40 है, दोनों को जब सब करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो सेक को सेक ही रहने दो, 90 माइनस क्या कर देना है, इसको कर देना है 90 माइनस 40। समझ पा रहे हैं, सेक को सेक रहने दिए तो थीटा इसके कॉम्प्लीमेंट्री से सब्ट्रैक्ट हो गया इक्वल टू a। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बोलिए, देखिए ये हो गया। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉसेक थीटा, क्या होगा कॉसेक 40 डिग्री इक्वल टू a। अब देखिए आपको बस एक चेंज करना है कॉसेक और दूसरा यहाँ कॉट दिया हुआ है। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a है हमारे पास कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर 40 और माइनस b है हमारे पास कॉट, तो कॉट स्क्वायर 40 इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है 1। कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर 40 प्लस 1 और माइनस कॉट स्क्वायर 40, तो ये कॉट कॉट कैंसिल हो गया और बचा क्या 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ये छोटे से लाइव क्लास में मैंने ना किसी का कमेंट पढ़ा है ना ही कुछ भी किया है, क्योंकि
बस अब डेली कंटिन्यू क्लास हो जाएगा। बहुत सारी परेशानियां हैं और क्या बताएं, डीमोटिवेशन काफ़ी आ रहा है। मैं डीमोटिवेट हो गया हूं क्योंकि 2, 4, 5 कमेंट आते हैं और वो पांचों कमेंट्स अलग अलग चैप्टर के लिए, अलग अलग एक्सरसाइज के लिए, अलग अलग टॉपिक के लिए आता है और सभी का कमेंट्स का रिप्लाई देना संभव नहीं है और काफ़ी परेशानियां हैं और YouTube का अर्निंग डिमोटिवेट कर रहा है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं ना, YouTube का अर्निंग जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा उसको आने में 400 डे लगेगा। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि YouTube पे मेरा कोई भी वीडियो अच्छे से नहीं चल रहा है। वो 1 ईयर में 1K व्यूज़ हो रहे हैं। इस तरह से अगर मैं एवरेज मिलाऊं, जब तक कोई वीडियो वायरल नहीं होगा, जब तक किसी वीडियो पे एक्स्ट्रा व्यूज़ नहीं आएंगे, तब तक YouTube के अर्निंग से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए काफ़ी डिमोटिवेशन है। यही समझ में आ रहा है कि फर्स्ट पेमेंट दैट मीन्स $100 पुरने में 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा अगर ऐसा ही व्यूज़ आते रहा तो काफ़ी परेशान हूँ इस बात से, क्योंकि लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हमने YouTube को दिया है। आपने देखा है कि काफ़ी मेहनत किया है ना, कि YouTube पे आप तो देख रहे हैं कि 45 मिनट्स का वीडियो आया, 30 मिनट्स का वीडियो आया है तो 30 मिनट ही गया इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे दिन भर का मेहनत जाता है। और मैं काफ़ी न्यू था YouTube पे तो काफ़ी कुछ सीखना पड़ा और पता ही नहीं था कि YouTube पे क्या क्या होता है। हर एक चीज़ YouTube पे बताया गया है कि कैसे आपको इजी वे में करना है, बट आपको पता रहेगा कोई टर्म तब ना आप सर्च करेंगे। अब आपको जैसे कैसे एडसेंस लगाए, ये पहले पता होना चाहिए कि आपको एडसेंस लगाना होता है, तब ना आप YouTube पे सर्च करेंगे कि कैसे लगाए। इस तरह से बहुत सारी परेशानियां थी और आज मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया है, बट अर्निंग जो है वो बिल्कुल नहीं है। सॉरी बच्चों कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अर्निंग नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है किसी भी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए, अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। उसका मेन टारगेट यही होता है कि कुछ अर्निंग होना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि आप पैसे के लिए पढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक लाइफ जो चलेगा वो कैसे चलेगा आप ही बताओ, है ना। एक बैचलर लाइफ और एक स्टूडेंट लाइफ के बीच में एक YouTube चैनल का, यूट्यूबर का लाइफ हो चुका है, तो काफ़ी परेशान है। इस वीडियो को अगर आप बाद में भी देखेंगे तो आप हमें कमेंट करेंगे और कुछ सपोर्ट करना होगा आप लोगों को। पहला नंबर तो शेयर करना होगा, तो आप लोग शेयर तो करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो आप हमें सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन क्लास आएगा, थोड़ा सा रिकवर हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान भी है, कुछ नया करने का सोच रहे हैं YouTube पे ही। YouTube छोड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं YouTube पे क्लास है। अब जैसे मैंने क्लास 10th तक को ही पढ़ाया है अभी तक, लेकिन हमारे पास वो एलिजिबिलिटी है, वो नॉलेज है हमारे पास कि मैं 12th को भी पढ़ा सकता हूँ, 11th 12th को पढ़ा सकता हूँ, और नीट की तैयारी, जी मेंस की तैयारी और कंपटीशन के लेवल का कोई भी बैंक, SSC, रेलवे सभी का तैयारी मैं करा सकता हूं। तो अब कुछ नया ट्राई करने का प्रयास कर रहा हूं, उसी पे लगा हुआ हूं। जल्द ही इस चैनल को अपग्रेड करके 12th वालों के लिए करना होगा या फिर SSC, बैंक, रेलवे की ओर हमको मूव करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं 9th 10th को भी कंटिन्यू करूं तो हमें सपोर्ट करें, बिल्कुल सपोर्ट करना होगा, अदरवाइज़ काफ़ी परेशान हूँ थोड़ा सा, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है। पिछले वीडियो में भी लाइव में आपने देखा होगा कि मेरा क्वेश्चन फंस रहा था, अभी भी मूड नहीं बना, इसीलिए नहीं तो और आगे लंबा क्लास चलता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। थोड़ा सा इस पे कमेंट ज़रूर करें, हमें सजेस्ट करें, कम से कम एक मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसा वर्ड ज़रूर लिखें जिससे कि मैं फिर से अच्छे मूड में आके आपसे लोगों से पढ़ा सकता हूँ। धन्यवाद।